सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपके सामने एक बहुत ही गंभीर विषय को बताना चाहता हूँ, जो कि मैंने खुद इस विषय को समझा और किसी के कहने से नहीं। मैंने बाइबल को पढ़ा, बाइबल ने जो मुझे बताया, बाइबल से जो मैंने सीखा, वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। लगभग आज से 17 साल पहले प्रभु ने मुझे बुलाया। मैं प्रभु में आया और प्रभु ने अपने खादिमों के द्वारा, दासों के द्वारा बहुत कुछ सिखाया। बाइबल पढ़ता रहा। लगभग मैंने जो तकरीबन मैंने 15 बार मैंने लगभग बाइबल को पढ़ा है, और जिसके अंदर बहुत अच्छे से बाइबल को समझा, पढ़ा, उसका आदम से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा उसको एक ऑर्डर में समझा है। प्रभु ने समझाया, हर चीज़ में बताया। लेकिन ये जो कुछ भी मैंने समझा, जो कुछ भी मैंने सीखा, ये सिर्फ इतना ही मैंने समझा और इतना ही मैंने सीखा जितना कि हमें खुलकर मिला, जितना कि प्रभु के दास लोगों ने, पास्टर लोगों ने सिखाया। और उस समय में जो कुछ समझ आता था वो समझ जाते थे। लेकिन अब कुछ बीते 3 या 4 सालों से, लगभग 3 या 4 सालों से, कोरोना से 1 साल पहले से, 1-2 साल पहले से ही, कोरोना से यानी कि 18-17 से, प्रभु ने वचन से जब बातें की और वचन को मैंने पढ़ा, तो बहुत कुछ मेरे सामने ऐसा आया कि मैं दंग रह गया देखकर कि ये बातें बाइबल में हैं और हमारी आंखों से ओझल है। ये बातें हमारे सामने कभी आई नहीं। आई इसलिए नहीं क्योंकि जिन खादिमों से, जिन पास्टरों से, जिस संस्था के अंदर मैं था, या उससे पहले जो भी दीगर संस्थाएं हैं जिनके अंदर ये सब कुछ है, वो लोग भी कभी उन बातों पे प्रकाश नहीं डालते कि बाइबल में ये बातें भी लिखी है। आज से कुछ टाइम पहले 2012-11 के अंदर बहुत से कम लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन होता था। शायद एंड्रॉयड फ़ोन बहुत रेयर होता था। यूट्यूब के चलाने हर कोई आम आदमी चला नहीं सकता था यूट्यूब को, जिसके लिए साइबर कैफ़े वगैरह पे जाते थे। इंटरनेट की स्पीड भी कोई ठीक नहीं होती थी। तो जो विश्वासी लोग होते थे, वचन सीखते थे, वो सिर्फ पास्टरों के माध्यम से और बाइबल से खुद पर्सनली स्टडी कर कर वो बातें सीखते थे। तो जिसके अंदर होता क्या था कि जो पास्टर ने बताया, जो पास्टर ने किताबें पढ़कर बताया, वही हम मानते थे और उनको ही सीख कर हम चलते थे। क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे और बुद्धिमान तो है नहीं। जैसा वचन में लिखा, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है। समझदार तो थे नहीं हम। समझदार होते तो परमेश्वर चुनता नहीं। लेकिन परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है, ना समझो को चुना है, हम जैसों को। तो परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना कि हम मूर्ख ही बने रहे। हम मसीह में आकर समझदार बने, मसीह में आकर बुद्धिमान बने। जैसा कि वचन में लिखा कि तेरे वचनों को पढ़ने वाला बुद्धि पाए, तेरे उपदेशों को मानने वाला बुद्धिमान हो जाए। जैसा वचन भजन संहिता में लिखा कि मैं अपने पुरनियों से भी ज़्यादा समझदार हूँ तेरे उपदेशों को मानकर। तो वो समय धीरे 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 जैसे जैसे बढ़ता गया, मैं भी बढ़ता गया, पढ़ता गया, आगे गया। तो हुआ ये कि मैं एक जगह जॉब करता था जहाँ पर इंटरनेट वाईफाई अवेलेबल था। तो वहाँ पर जब वाईफाई अवेलेबल था तो मैंने उनसे किसी से वाईफाई का पासवर्ड लिया और मैं वहाँ गर्मी में बैठकर, स्टेयर्स के अंदर बैठकर, ऑफिस मैं वहाँ दूसरे ऑफिस में काम करता था और वाईफाई कहीं और का मुझे मिला हुआ था। तो मैं चुपचाप बैठकर मैं यूट्यूब के ऊपर बाइबल से जुड़ी हुई बातों को सर्च करता था। यूट्यूब के ऊपर ढूंढता था उनको। ये 2012-11 की बातें बता रहा हूँ मैं, जो कि मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर नॉर्मली यूट्यूब यूज़ नहीं कर पाते थे लोग। तो उस समय मैं उनको डाउनलोड कर लेता था। एक सॉफ्टवेयर आता था किसी टाइम में, उसमें डाउनलोड वगैरह कर कर मैं घर लाकर सुनता था, समझता था। कुछ बातों को अपने कंप्यूटर में ला के डाल लेता था। तो बड़ा सुन सुन के मुझे समझ आने लगा। तो अब होने क्या लगता है कि जो मुझे समझ आ रहा है वो मेरे पास्टर को, मेरे साथ के लोगों को समझ नहीं आता। अब उनकी नज़रों में मैं कुछ अलग ही ज्ञान बताता हूँ।
मैं अपनी बातों को उनके सामने जाहिर नहीं कर पाता था कि भाई ये बातें ऐसे हैं। समय बीतता गया 2014 आया। 14 के अंदर जियो फ्री हुआ। जियो ने इंटरनेट की दुनिया में एक अलग ही लेवल पे इंटरनेट फ्री किया। सब लोग फिर मोबाइल भी थोड़ा सस्ते हो गए, सबके पास एंड्रॉयड आ गया, यूट्यूब हर लोग चलाने लगे। तो धीरे धीरे इंटरनेट से लोग जुड़ते गए, और जुड़ने के बाद लोगों को जो बाइबल को समझने वाले वो बाइबल के उसमें आगे बढ़े, जो और बातों में बढ़ने वाले, हर बातों में अलग अलग फील्ड में सबको अपना अपना रास्ता मिल गया। तो मैं यूट्यूब से बाइबल को सीखता रहा, समझता रहा, अलग अलग प्रीचरों को सुनता रहा, और प्रभु के अनुग्रह से, खुदा के फजल से मैंने बहुत से प्रचारकों को सुना, बड़े प्रचारकों को सुना। और मेरे लिए ये मायने नहीं रखता वो किस संस्था का है, किस टीचिंग का है। टीपीएम है, सीएनआई है, मेथोडिस्ट है, ब्रदरन है, मार्टिन लूथर वाला, पेंटिकोस्टल है, कैथोलिक है, मैंने सबको सुना, क्योंकि बाइबल तो एक ही है। अभी वो बता क्या रहे हैं, अभी जब ये बातें मैंने सुना तो मुझे पता लगा कि बातें सुनते 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 दीगर मैंने करीब, बस मैं क्या बोलूँ, सैकड़ों से ज़्यादा मैंने प्रीचरों को सुना। अपने इन कानों को मैंने इतना वचन सुना है, सोते समय, उठते समय, सुनता रहा सुनता रहा। मेरी नज़रों में ये नहीं है कोई संस्था, मैं सुन रहा हूँ, वचन सुन रहा हूँ, वचन सुन रहा हूँ। वचन सुनते 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 मुझे सब बातें समझ आने लगी कि बाइबल एक्चुअल क्या है, बाइबल क्या बताना चाहती है, परमेश्वर का वचन क्या है। पूरा एक इन बातों का अभी तक मैं सीख रहा हूँ, मगर अभी तक जो मुझे समझ आया मैं ये बता रहा हूँ। तो जो मैं बता रहा था कि सब बातें मैं सीखता हुआ जब आगे बढ़ रहा हूँ, तो मुझे मालूम चलता है कि जिस संस्था के अंदर मैं था, मैं ही समझता था आज से 2017 से पहले पहले कि हमारी ही संस्था सबसे वाहिद और अच्छी है। हम ही अच्छा वचन जानते, बाकी सब गलत उपदेश जानते, गलत प्रचार करते हैं। हम ही ठीक वचन जानते हैं, और हम ही सही वचन का प्रचार करते हैं। लोग बाकी सब बेवकूफ़ है। और ऐसा देखने को भी मिलता था। आज जो चंगाई, आशीष, इन सब का प्रचार होता है, ये वास्तव में देखा जाए तो मेन बाइबल का उपदेश ये सब नहीं है, लेकिन ये सब करते हैं। तो ऐसे ऐसे जब लोग मेरे सामने आते थे, प्रभु के अनुग्रह से ऐसे लोगों को मैं 5 मिनट टिकने नहीं देता था सामने। बाइबल से समझ लो मैं घमंड में आकर उन लोगों की बेइज्जती कर देता था कि तुम क्या वचन जानते हो, तुम कुछ भी नहीं जानते। उनसे पूछता था ये बातें वो बातें, उनका बड़ा ये होता था। तो एक कट्टर रवैया और उपदेशों में कट्टर रहना इन बातों में था। लेकिन जब मुझे मालूम चला कि पूरी दुनिया के अंदर लगभग 30 से 35 हज़ार से ज़्यादा, पूरी दुनिया में 3 से 35 हज़ार से ज़्यादा डिनोमिनेशन है, और हर डिनोमिनेशन की अपनी अपनी शिक्षाएं हैं, अपना अपना उपदेश है, और हर कोई बाइबल से ही अपने अपने उपदेशों को बनाया हुआ है। हर व्यक्ति ने, हर संस्था ने अपनी अपनी किसी एक मुख्य बात को लेकर उससे अपना अपना उपदेश खड़ा कर दिया, और वो संस्थाएं अलग बन गई। तो प्रभु ने मुझे समझने के लिए कृपा दी। उन 35 से 40 हज़ार डिनोमिनेशन के अंदर एक डिनोमिनेशन हमारा था, जिसमें मैं हूं। तो प्रभु ने न्यूट्रल होकर मुझे समझाया कि देख, जैसे इन सबकी अलग अलग शिक्षाएं, ऐसी ही तुम्हारी अलग अलग शिक्षा है, तुम भी अलग बैठे हो। तो मैंने कहा, सोच में पड़ गया मैं कि बात तो ठीक है, लेकिन मन ना माने। मैं पढ़ता रहा, देखता रहा। जिन बातों को लेकर हम अलग थे, जो हम अलग दाई में थे कि सबसे अलग है, हम लोग ठीक वचन समझाते हैं, मैं वो बातें आपके सामने रखता हूँ कि किन बातों से हम थोड़ा अलग थे। सबसे मुख्य बात क्या थी कि हम लोग ऑर्नामेंट्स, गहने, जेवर ये नहीं पहनते। बपतिस्मे के बाद स्त्री ना पुरुष कोई कुछ नहीं पहनेगा, मेकअप भी नहीं करेगा, बिल्कुल सिंपल और साधारण कपड़े पहनेंगे। टीवी नहीं देखेंगे, फिल्मी गाने नहीं सुनेंगे। देखो, ये बात
मिक्स है। टीवी फिल्मी गाने नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनने चाहिए, अच्छी बात है। साधारण कपड़े पहनने चाहिए, अच्छी बात है। तो गहने, ये सब कुछ ये मिक्स बात है। तो इसमें से ये गुमराह करने वाली कुछ जो मैं बताना चाहता हूँ, अभी इस बात को मैं रुकता हूँ, फिर दूसरा बताता हूँ। तो एक ये हमारा एक मेन पॉइंट था कि हम ये काम नहीं करते थे। दूसरा, हम क्रिसमस नहीं बनाते थे 25 तारीख को, ईस्टर नहीं बनाते थे, गुड फ्राइडे नहीं बनाते थे। तीसरा, हम क्रॉस गले में नहीं लगाते थे, घर में नहीं लगाते थे, फोटो नहीं लगाते थे। ये सब काम हम करते थे। और बताऊं मैं आपको, हम ये सब बातें नहीं करते थे। बाकी 2-3 पॉइंट में बताता हूँ, बाकी और धीरे धीरे मैं बताऊंगा। अभी तो मैं वीडियो बहुत घंटों का चला जाएगा, इन सब बातों का विश्लेषण करूंगा तो मैं ये सब बातें करते थे। तो मुझे धीरे धीरे वचन पढ़ता गया, मैं इन बातों को समझता गया कि हाँ भाई। और मैं भी आज तक, अभी तक प्रेजेंट में, क्योंकि वचन के अकॉर्डिंग वचन ये कहता है कि तुम कोई भी काम करो दिखावटी ना करो। तो प्रभु के अनुग्रह से मेरे अंदर दिखावापन नहीं है। तो मैं हाथ में रिंग्स वगैरह, गले में चैन वगैरह डालना मैं नहीं डालता शुरू से। तो वैसे ही मन नहीं था, और बाकी प्रभु के वचन के अनुसार फिर मैं डालता ही नहीं। तो अब मेरे को जो वचन से पता लगा, मैंने जब बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा, और बाइबल कॉन्टेक्स्ट में पढ़कर उसके संदर्भ में मैंने पढ़ा, तो बाइबल के अंदर तो कोई ऐसी आयत ही नहीं है, कोई रेफरेंस ही नहीं है जिसके अंदर ये साफ साफ बोला हो कि तुम लोगों ने गहने और मेकअप नहीं करना। अब आप लोग कहोगे कि कैसी बात कर रहे हो, पतरस में लिखा हुआ है, कुरिन्थियुस में, तीमुथियुस में लिखा हुआ है, यशायाह में लिखा हुआ है 3 अध्याय में, और भी बहुत सी जगह लिखा, बाइबल भरी हुई इन बातों की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जितनी भी आयतें हैं इधर से उधर मिलाते हैं हम, ये सब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होती है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहने का मतलब, मैं भी एक बंदे को कह रहा हूँ, किसी अपने एक भाई को, कि वो उसने चाय पी है, तो गरम गरम चाय पिया, उसमें उसको बोल रहा हूँ नहीं अभी पानी नहीं पीना, थोड़ा रुको, अभी अभी पानी नहीं पीना। तो कहने का मतलब उसके कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसने चाय पी है इसलिए पानी नहीं पीना। लेकिन एक व्यक्ति वहाँ पानी से प्यास लग रही है, और उसको मैं, वो तो पानी पिएगा ना वहाँ पर, उसको तो मैं नहीं मना, आप ये नहीं कह सकते ना कि उसको मैंने मना किया था तो मैंने उसको भी मना किया, नहीं। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि उसको प्यास लग रही है, इसको पानी पीना है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इसने चाय पिया, इसको पानी अभी थोड़ा रुक के पीना है। तो जो मैंने मना किया ना पानी नहीं पीना, ये आयतें उठा लेते हैं हम। तो इसी से हम उपदेश बनाते हैं, और उपदेश बनाकर हम ये फैला देते हैं कि देखो, गहने नहीं पहनने, मेकअप नहीं करना। अब इस बात को भी अब ध्यान से समझना, गहने नहीं पहनने का मतलब क्या है जब हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। अब मैं आपको इस बात को बड़ा ध्यान से सुनना। पहली बात, मैं प्रार्थना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग बाइबल से प्यार करते हैं, बाइबल के वचन से प्यार करते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। न्यूट्रल होकर इस बात को समझना, बिल्कुल किसी भी शिक्षा का, किसी भी डिनोमिनेशन का चश्मा लगाकर बाइबल नहीं पढ़ना। क्योंकि किसी भी शिक्षा, किसी भी डिनोमिनेशन का चश्मा लगाकर बाइबल पढ़ोगे तो आपको वही समझ आएगा जो वो संस्था सिखाती है। अब कितनी बार भी बाइबल पढ़ो, आपको वो आयत वही शिक्षा देगी जो वो सिखाते हैं, उससे हटकर नहीं आ पाएगा। इसलिए प्रार्थना करो कि न्यूट्रल होकर इस बात को पढ़ो। जब मैंने बाइबल को पढ़ा, उसके संदर्भ में पढ़ा, तो मुझे मालूम चला बाइबल में तो ऐसा है ही नहीं। मैंने पतरस को पढ़ा, 3 उसका चैप्टर पढ़ा, मैंने पूरा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा। तो पतरस ये बोलता है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना, भांति भांति के कपड़े, सोने, ये करना वो करना, ये सब बातें मैंने पढ़ी। जब मैंने पढ़ी तो मुझे मालूम चला कि भाई इसका कॉन्टेक्स्ट क्या। कॉन्टेक्स्ट तो उसका यह है कि पतरस ये बोलता है कि भाई तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। दिखावटी का मतलब हो, लेकिन दिखावटी ना हो। अब कुछ बुद्धिमान व्यक्ति ये कहते हैं कि मुझे वो श्रृंगार दिखाओ, मुझे वो मेकअप दिखाओ जो दिखाई ना दे। अरे श्रृंगार का मतलब
समझो बात को। श्रृंगार का मतलब, अब जैसे मैं हूँ, श्रृंगार का मतलब ये वो नहीं है कि पूरा वो भूत बनकर आ जाओ। अपने आप को प्रेजेंट करना, अपने आप को किसी चीज़ के लिए प्रस्तुत करना। जैसे मैं भी जॉब करने आता हूँ तो मैं सुबह नहाता हूँ, ब्रश करता हूँ, शेव करता हूँ, बाल करता हूँ, कटिंग करवा के आता हूँ, कपड़े प्रेस करता हूँ, तो ये मेरा श्रृंगार है। मैंने बताओ कहाँ उसमें अपना मेकअप, मैंने मुंह में भूत वूत बन के आ गया। जैसी जो मेरी रिक्वायरमेंट है वैसे ही एक स्त्री की होती है। मैं दाढ़ी क्यों बनाता हूँ भाई? परमेश्वर ने तो मेरे को दाढ़ी दी है, मैं दाढ़ी रख के घूमता रहूं अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए? मतलब मैं अपने आप को दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, वेल, वह कहते हैं ना, वेल मैनर्स के साथ मैं अपने आप को तैयार करूं कि भाई हाँ ठीक है, दूसरों के साथ जाता हूं तो कोई बुरा ना लगूं। मैं दिखा किसको रहा हूं? किसी को नहीं। हाँ, अब मेरे साथ अभी मैं दुनियावी की तरह हाथों में अंगूठियां, बड़े बड़े बाल, इधर टैडी मैडी दाढ़ी, और कपड़े सपड़े फटे हुए, और अलग ही तरह का एक वो गले में कुछ बाल, इधर से कुछ लाल या पीले, ये ये है दिखावटीपन संसार की तरह। वो स्त्रियां भी जो इस प्रकार के कपड़े पहनती है, अपने आप को बिल्कुल एक जरूरत से ज़्यादा जो अपने आप को तैयार करती है, जो सुहावने वस्त्र नहीं है, एक्सेप्टेबल ड्रेस नहीं है, वो पहनती है और इस प्रकार के काम करती है, वो गलत है। बाइबल ने इस बात को बोला है, मगर हम हमारे बुद्धिमान लोगों ने इसका क्या बनाया कि बिल्कुल नहीं करना। और मेरे पिताजी अभी जीवित नहीं है, वो सो गए। वो हमेशा जब मैं नया नया प्रभु में आया था तो वो मुझे, मैं अपनी पत्नी, अपनी वाइफ को बोलता था, क्योंकि मैं भी, मेरा माइंड सेट था, तो मैं अपनी पत्नी से बहुत लड़ता था इन बातों के अंदर कि तुमने ऐसा करना, ये करना, नहीं करना, वो करना, ये पहनोगे तो मैं ये नहीं करूँगा, वो करोगे। बहुत लड़ाई झगड़ा होता था मेरे घर के अंदर इस चीज़ को लेकर। तो मेरे पिताजी की बात कहते थे, वो मेरे खिलाफ थे, क्योंकि मैं ही अपने घर के अंदर अकेला प्रभु में आया था, प्रभु मुझे लेकर आए थे। तो हमारा पीछे बैकग्राउंड से हरियाणा से है, तो बड़े सख्त मिजाज के थे मेरे पिताजी। वो मुझे क्रिस्टान बोलते थे, कहते तू घर से निकल जा, भाग जा यहाँ से, नहीं तुझे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत कुछ बोलते थे। घर में छोटा था मैं सब में, 3 भाई हैं, उसमें छोटा हूँ मैं सब में। तो ऐसा होता था। तो मेरे पिताजी मुझे बोलते थे कि तू अपनी पत्नी से लड़ता रहता है, कह रहा समाज ने हमेशा स्त्रियों का ही शोषण किया है, स्त्री के साथ ही शोषण किया है। कह रहा तू तो बाबूजी बन के घूमता, कोट पैंट पहन के, दाढ़ी वाडी बना के, और तू उस स्त्री के लग रहा है। यार तन्ने क्या छोड़ दिया भाई? हरियाणा के टोन में बता रहा कि भाई तन्ने क्या छोड़ दिया, तन्ने क्या छोड़ा भाई? तो ये बात मुझे समझ आई कि बात तो ठीक कह रहे मेरे पापा की, भाई मैंने क्या छोड़ा, मैं तो आज भी वैसा ही हूँ। पाप छोड़ दिया, पाप की बातें छोड़ दी, बाकी क्या छोड़ा? कपड़े लत्ता वही पहन रहा हूँ, कोट पैंट पहन रहा हूँ, कहीं चाहता जूता पहनता हूँ, अच्छा अच्छी वॉच पहनता हूँ, अच्छी घड़ी पहनता हूँ, सब कुछ पहनता हूँ। तो मुझे बात खटक गई मन में कि हाँ ये बात सच है। स्त्रियों का शोषण हिंदू धर्म के अंदर भी होता आया, और हम चाहे माना ना माने, हम क्रिश्चियनिटी में आ गए, लेकिन शोषण यहाँ भी हो रहा है। स्त्रियों के ही पीछे पड़े हुए हैं कि तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना। क्यों? क्योंकि गलत इंटरप्रिटेशन के कारण, गलत व्याख्या के कारण एक स्त्री का शोषण हो रहा है। भाई जिस प्रकार मैं अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक स्त्री का भी हक है। और वचन को ठीक ठीक से पढ़ोगे तो पतरस ये बोलता है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। नीचे जब कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, ऊपर से पढ़ते आएंगे तो मालूम चलता है वो नम्र दीन होने की बात कहता है। वो कहता है कि तुम नम्र और दीन होने में अपने आप को संवारो, ना कि इन बातों में। वो मना नहीं कर रहा, वो कहता है इनको सेकेंडरी थर्ड रखो। मेन क्या है, प्राइमरी क्या है? नम्र और दीन होना। ये सजावट अच्छी है। इन बातों को, मेकअप की बातों को मेकअप करो, लेकिन उतना करो जितना जरूरत है। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं कोई सपोर्ट में नहीं हूँ, फेवर में नहीं हूँ, मैं एक बात को बता रहा हूँ। उतना करो जितना जरूरत है। संसार बहुत बढ़कर करता है, वो हमें नहीं जरूरत उसकी। हमें इतना करना है जितना हमें जरूरत है। हमारे मुंह से स्मेल ना आए तो हम ब्रश करते हैं, हमारे मुंह पे ड्राइनेस ना आए तो क्रीम लगाते हैं हम। इसमें कोई पाप नहीं है, बाइबल इस चीज के लिए मना नहीं करती। फिर मुझे ये बातें जब खुलकर मेरे सामने आने लगी, ये बातें, तो मुझे और भी बातें पता लगने लगी, और प्रभु ने मुझे ही ये बातें खोल कर दी। नहीं, मैं तो मूर्ख व्यक्ति हूँ, मुझे क्या मालूम इन बातों का। हमारे एक चीज और थी, बपतिस्मा लेने से पहले हमारी स्त्रियों के, जेंट्स के, जो भी होते थे भाई या बहन के, उनके
गहने उतरवा दिए जाते थे। और ये होता था कि भाई जिसने बपतिस्मा लेना उसको गहने उतारने ही पड़ेंगे, और जिसने बपतिस्मा पहले ही कहीं लिया हुआ है और हमारी संस्था में आ गया उसको प्रभु भोज नहीं देते थे। कुछ पास्टर लोग बोलते थे कि आपको प्रभु भोज, भरी सभा के अंदर बोलते थे आपको प्रभु भोज नहीं देंगे हम, आपने गहने पहने हुए हैं। तो उस समय हम भी इन बातों को मानते थे। लेकिन जब आज ये बातें प्रभु ने मेरे सामने खोल कर दी और मैंने इन संस्था वालों से पूछा जाकर, मुझे एक रेफरेंस दो, एक उदाहरण दो जिसके अंदर साफ साफ लिखा हो कि गहने नहीं पहननी चाहिए। एक रेफरेंस दो जिसके अंदर लिखा हो कि बपतिस्मा लेने पहने गहने उतारने हैं। एक रेफरेंस दो जिसके अंदर लिखा हो कि भाई प्रभु भोज लेने से पहले तुम्हें जेवर उतारने हैं। है ही नहीं उनके पास जवाब। उनके पास एक ही जवाब है कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, ये दूसरा उपदेश सीख के आ गया। अरे तुम 45-50 हज़ार डिनोमिनेशन में एक डिनोमिनेशन, तुम भी एक उपदेश के दूसरे उपदेश में बैठे हो। उनकी नज़रों में तुम बेकार हो और तुम्हारी नज़रों में वो बेकार है। बाइबल क्या बोलती है समझो। बाइबल तो अपनी ही जगह आज भी कितने हजार साल से एक जगह स्थिर है। हम लोगों ने ही डिनोमिनेशन बनाए हुए हैं। बाइबल तो नहीं कहेगी कि मैंने तुम्हें ये बोला था, ये हम लोगों की गलती है। एक्चुअल जो बाइबल बोलती है, एक्चुअल जो बाइबल, जो राइटर है बाइबल का, पवित्र आत्मा, वो क्या लिखना चाह रहा था वो हमारे सामने आना चाहिए। तो मेरे सामने एक बात आई, जो लोग बोलते हैं कि हम आपको बपतिस्मा नहीं देंगे गहने उतारने से पहले, प्रभु ने मुझे बोला कि ये पतरस का ही उदाहरण देते हैं। पतरस का जो भाषण है उसको सुन। मैंने प्रेरितों का 2 अध्याय में पतरस का भाषण को सुना, जिसके अंदर पवित्र आत्मा का जब दान मिलता अन्य भाषा को लेकर, वो दान मिलता, उसके अंदर पड़ा 16 मुल्क के लोग, 16 कंट्री के लोग वहाँ पर आए हुए थे। और वो पतरस का भाषण सुनकर बपतिस्मा लेते हैं। 3,000 लोग वहाँ बपतिस्मा लेते हैं। जब मैंने उन 16 कंट्री के लोगों, कंट्री पढ़ी मैंने, तो पंतूस, कप्पदूकिया और ये 3-4 उसमें कंट्रियाँ हैं, ये बहुत 16 है, बाकी 3-4 जो बता रहा हूँ ये पढ़ी। देखो याद रखना पॉइंट, पतरस भाषण दे रहा है। पर्व कौन सा है, पर्व का ध्यान रखना, पर्व पेंतिकुस्त का दिन है। अलग अलग मुल्क से जितने भी यहूदी लोग थे, जैसा बाइबल में लिखा है, वो सब पर्व में आए थे। जितने यहूदी धर्म धारण कर लिया था वो आए थे, जो इस पंथ में आ गए थे वो लोग आए थे। प्रभु ने ठीक समय पर इसको, प्रभु ने ठीक समय पर इसको चुना, इस पर्व को, और चुनकर ठीक समय पर पवित्र आत्मा के दान को तरफ पतरस ने भाषण दिया। जब पतरस ने भाषण दिया तो 16 कंट्री के लोग हैं, जिसमें कप्तुकिया, पंतुस और ये सब लोग सुन रहे हैं। तो इसके अंदर 3,000 लोग घुटना टेक देते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। पॉइंट करना, 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। आप गूगल पे सर्च करना, जब ये घटना घट रही इसकी टाइमलाइन देखना। एडी 29 के अंदर, एक मिनट, एडी 29 के अंदर, जैसा बताते हिस्टोरिकल बंदे बताते, हिस्ट्री बताती है, एडी 29 के अंदर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। 29-30 लगा लो। उसके 50 दिन के बाद, यानी 30 के अंदर ही ये भाषण चल रहा है। और ये भाषण जब चल रहा है तो ये भाषण के अंदर 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। अब 3,000 लोग जब बपतिस्मा ले रहे हैं, वो अपने अपने घर चले गए। वहाँ सेवकाई स्टार्ट हुई, वहाँ पर संस्थाएं, वहाँ पर कलीसिया बन गई और प्रभु में लोग आ गए। वही पतरस जो भाषण दे रहा था, वही पतरस, पतरस की पत्री के अंदर आप पढ़ के देखना स्टार्टिंग से, उन परदेशियों के नाम जो कप्पदूकिया, पंतुस में रहते हैं, 3-4 कंट्री है वहाँ पर, उनके नाम, जो देश है, राज्य है, जो भी है, उनके नाम। क्योंकि पतरस ने भाषण सुनाया था और पतरस ही उनको लेटर लिख रहा है, तो उनके उसी पतरस के लेटर के अंदर, और ये जो लेटर का जो गैप है ना, एक तो प्रेरितों के काम के अंदर जब 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया तब की टाइमलाइन का समय, और जब ये पतरस की पत्री लिखी जा रही है इसके लगभग 25 से 30 साल का गैप है। 25 से 30 साल के गैप के अंदर पतरस इस बात को लिख रहा है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब बात सुनो। अगर पतरस ने वहीं इनके गहने उतरवा कर इनको बपतिस्मा दिया,
तो फिर 25 से 30 साल के बाद तो उनको बहुत मैच्योर हो जाना चाहिए था। फिर पतरस इन बातों को क्यों लिख रहा है? पहला सबूत, उन्होंने बपतिस्मा दिया तो कोई गहने नहीं उतरवाए, कोई मेकअप के लिए, कोई जेवर के लिए मना नहीं किया। 25 से 30 साल के बाद उनको उस विषय में बोल रहा है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, भांति भांति कपड़े पहनना, ये पहनना। क्यों? क्योंकि कंप्लेन थी। जब हिस्ट्री से पढ़ोगे आपको पता लगेगा, कंप्लेन थी कि जो स्त्रियां थी वो पति के अधीन नहीं रहती थी, पति पे हुक्म चलाती थी। तो पतियों ने ये कंप्लेन दी कि ये सारा दिन इन्हीं बातों में लगी रहती है, परमेश्वर की बातों में, ये हमारे नम्र और दीन नहीं है। तब पतरस उनको एक लेटर लिख रहा है कि तुम भी अपने पतियों के अधीन रहो। बात आ रही है समझ? इसलिए पतरस ने उनको एक बात को लिखा कि भाई तुम इन्हीं बातों में मत लगे रहो। कहने का मतलब यह है कि मेकअप और संसार के तरीके से इन्हीं बातों में मत लगे रहो, सेकेंडरी है, थर्ड है, फोर्थ है। नम्र दीन अधीन रहना, तभी तुम्हारा पति प्रभु में आएगा। अब पति देखता है पूरा दिन मेकअप में लगे रहते हो, ये कौन आएगा इनके प्रभु में? कौन आएगा मसीहत में? समझे मेरी पॉइंट को? कहते तुम नम्र और दीनता दिखाओ तो ही तुम प्रभु में अपने पति को ला सकते हो। तुम्हारा पवित्र चाल चलन को देख कर आएगा। पूरा दिन भूत बन के घूमोगे, गहने से लदे रहोगे, तो उससे नहीं आएगा। ये बातें थर्ड सेकेंडरी है। पहले तो नम्र और दीन तो हो जाओ, भीतरी खूबसूरती ले आओ, तो बाहरी आएगी। तो पतरस का ये कहने का पॉइंट है। अब बताओ इसमें कहाँ कहा पतरस ने कि भाई तुम्हें नहीं पैरना? अगर इतनी पीछे डिटेल में भी ना जाओगे, सिंपल सिंपल पढ़ोगे, वहां तब भी नहीं लिखा हुआ। और तिमुथियुस में जाओगे, उसमें लिखा अपने आप को सुहावने वस्त्रों से सवारे, जो एक्सेप्टेबल है, जो ठीक है, लगता है, नॉर्मल है, वो पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं है। अब बपतिस्मा नहीं देंगे, ये अलग ही वो है। इन लोगों ने इन बातों के कारण बहुत से लोगों का उद्धार रोका हुआ है। इस प्रकार के लोग निकले हुए कहते हैं हम सही उपदेश जानते हैं। भाई तुम सही नहीं जानते, पहले तुम बाइबल को ठीक से संदर्भ में पढ़ना सीखो। इधर की आयत उधर की आयत, इधर का रोड़ा उधर का फोड़ा, वो भागवत ने कुनबा जोड़ा वाला काम किया हुआ है। इधर की आयत किस कॉन्टेक्स्ट में चल रही है, उधर की आयत किस कॉन्टेक्स्ट में चल रही है। फिर ये बुद्धिमानी जीप हो जाती है शाये के अंदर। 316 में ठुमक ठुमक के चलती थी, ये चलती थी। भाई उनसे हमारा क्या लेना देना? उसमें लिखा है सियोन किस तरह घमंड करती है। घमंड के ऊपर पॉइंट है। वो पहन तो तब भी वहां रही है। तो भाई बात को समझो। मैंने तो एक ही पॉइंट बताया। अभी जो प्रभु ने मुझे बातें खोल कर दी, बपतिस्मे का विषय, ऑर्नामेंट्स का विषय, अन्य भाषा का विषय, रैप्चर का विषय, और प्रभु भोज कैसे लेना है इसका विषय, शादी में साड़ी पहननी है, गाउन पहनना है इसका विषय, शादी पढ़नी कैसी है इसका विषय। इन लोगों को कुछ नहीं है इन बातों में। पता नहीं कहाँ कहाँ से। भाई बाइबल ने जो बातें खोल कर दी नहीं, उन बातों के पीछे क्यों लगे हुए हो? और जो खोल कर दिए तुम मानते नहीं हो। बाइबल में एक बात लिखी है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल से पढ़ो, बाइबल को मानो। किसी पास्टर की मानने की जरूरत नहीं है, किसी भी बंदे की मान, मेरी भी मत मानो। बाइबल में लिखा है, उसके पीछे की हिस्टोरिकल चेक करो, उसके पीछे की बात को चेक करो, तब जाकर आपको समझ आएगी बात, ये बात क्या है। आज जगत में मिला जुला प्रचार चल रहा है। कुछ कैथोलिक का है, कुछ ब्रदरन का है, कुछ लूथरन का है, कुछ मेथोडिस्ट का है, कुछ सीएनआई का है, कोई आईपीएस का है, कोई किसी का है, सबका मिला जुला प्रचार चल रहा है। बाइबल का जो संदर्भ है, एक बाहरी संदर्भ है, एक भीतरी संदर्भ है। उसको समझकर ही प्रचार करो, उसको समझकर ही बाइबल को पढ़ो, तब समझ आएगी। यहूदी कल्चर को पढ़ो। यहूदी कल्चर के अंदर जो आडंबर चल रहा था, पाखंडवाद चल रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक्सपोज किया, उसको समझो। उसके बाद उसके अंदर आत्मिकता क्या है, उस बात को समझो, तो ये बात सब समझ आएगी। बाइबल, परमेश्वर ने हम पर कोई भारी बोझ नहीं रखा, हमें आज़ाद किया, स्वतंत्र किया है। हमारी स्वतंत्रता पाप का हथियार ना बने, स्वतंत्र किया। आज एक विश्वासी टेंशन में रहता है, एक शादीशुदा जोड़ा टेंशन में रहता है कि मेरी पत्नी ने एक सोने की चैन पहन ली, घर में झगड़ा हो रहा है, शांति नहीं है घर के अंदर। किस? एक गलत उपदेश के कारण, इन गलत बातों के कारण। शादी के अंदर इस प्रकार की बातें कि मेकअप नहीं करना। भाई क्यों नहीं करें मेकअप?
किस प्रकार का मेकअप के लिए मना कर रहे हो आप? और एक नई बात और याद आ गई, ये लोग कहते हैं कि भाई हम दवाई नहीं खाएंगे, हमारा परमेश्वर हमें ठीक करेगा। भाई परमेश्वर करता ठीक, 100 का 1000% ये बात सत्य है, परमेश्वर करता ठीक। लेकिन परमेश्वर ने हमें बुद्धि भी तो दी है, समझ भी तो दी है। परमेश्वर जो मनुष्य के लिए असंभवन है वो परमेश्वर के लिए संभव है। जब हमें पता है मैं एक पैरासीटामोल लेकर बुखार उतर सकता है मेरा, तो मैं 3 दिन पड़ा रहूं कि प्रभु जी आप ही ठीक करोगे, प्रभु जी आप ही ठीक करोगे। भाई ये उनका काम है जो खाली बैठे घर के अंदर। जिसको जॉब पर जाना ना, अपने काम पर जाना, उसका सर बोलेगा अपने 3 दिन छुट्टी कर और अपने घर में बैठा रहे। नहीं, परमेश्वर ही करेगा, हमारा परमेश्वर ही ठीक करेगा। तो परमेश्वर से कपड़े भी सिलवा लो करो, परमेश्वर से पेंट वेंट भी बनवा लो करो, मोबाइल भी परमेश्वर ही दे देगा। किस प्रकार की बातें करते हो भाइयों? हम दवाई नहीं खाते, हम ये नहीं करते। हड्डी टूट गई तो कहाँ जाओगे? जाओगे ना हॉस्पिटल में प्लास्टर कराने के लिए, वहां तुम प्लास्टर करा लोगे और दवाई नहीं खाते तुम। मतलब पवित्र आत्मा की सामर्थ को सीमित कर दिया कि वो बुखार ठीक कर सकता, हड्डी नहीं जोड़ सकता। वो हड्डी नहीं जोड़ेगा और ये काम नहीं करेगा, मगर तुम्हारे लिए चाय नहीं बन सकती। भाई चमत्कार एलिया के लिए कौवा रोटी लेकर आया था। तुम कैसे दोगली बातों में फंसे हुए हो? मैं आज ये बातें करता हूँ ना, मेरे ग्रुप के लोग मुझे पागल समझते हैं, कहते पागल हो गया है ये, वो दुष्ट आत्मा घुस गया इसके अंदर। वो भाई मैं सही आ गया, मुझे समझ आ गई कहानी क्या चल रही है। वो 40,000 डिनोमिनेशन के अंदर भी फंसे हुए हो तुम लोग, स्वतंत्र होकर। आज मुझसे कोई पूछता कौन हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं मसीह का पैरोकार हूँ, उसका फॉलो करने वाला हूँ। जितनी मुझसे फॉलो होती है मैं उतना कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कि मैं पा चुका हूँ। भाई मैं भी भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, गलती मुझसे भी होती है, मगर डिनोमिनेशन में नहीं फंस रहा मैं अब। बाइबल में जो लिखा है मैं उसको मानूंगा, जो पाप है उसको छोड़ूंगा, संसार के पीछे नहीं भागूंगा। जो जब तक इस पृथ्वी पर हूँ जो जरूरत है वो करूंगा। इस बात को समझो, संसार के पीछे नहीं जा रहा मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूँ। सही बात को, सही वचन को समझूंगा, जो बाइबल में लिखा हुआ है उसके हिस्ट्री में भी जाऊंगा। बाइबल से हटकर तालमूद है, तनाक है और बहुत सी दीगर बातें हैं। और बहुत से प्रभु के दास है, पहली शताब्दी के दास है, उन्होंने जो यीशु मसीह के चेलों के चेले, उनकी किताब है पॉलीकार्प है, इन सब बातों को पढ़ूंगा, पता लगेगा एक्चुअल टीचिंग क्या है। 2000 साल में टीचिंग कितनी बदलती हुई आई है मालूम है? बहुत बदलती हुई आई है। बाइबल वहीं का वहीं है, पढ़ने वालों ने टीचिंग बदलते गए बदलते गए बदलते गए। इस बात को समझो। अब जो लोग ये कहते हैं ना कि हाँ, जो हमें प्रोटेस्टेंट मार्टिन लूथर ने कैथोलिक में प्रोटेस्ट किया, आज उसकी शिक्षा को भी गलत बताने वाले लोग बैठे हैं। जिसने प्रोटेस्ट को चालू किया, आज उसकी शिक्षा, वो बच्चों के बपतिस्मे में विश्वास करता था, अन्य भाषा नहीं बोलता था, वो जो आज चलती है। लेकिन आज के कुछ विद्वान आ गए, वो मार्टिन लूथर को भी फेल करके बैठे। जॉन जॉन वेस्ली, जॉन वैक्लिफ, जितने भी प्रभु के दास थे जिन्होंने मेहनत की, ट्रांसलेट किया बाइबलों को, इतना मेहनत किया, लगा जगह जगह पहुंचाया, उनको भी गलत साबित कर देते हैं। हर कोई एक बाइबल लेके अपना डिनोमिनेशन बनाता है, कहता मैं ठीक प्रचार कर रहा हूँ। तो बस मैं एक ही पॉइंट पे बताया कि अपने आप को इतना ही अलग किया। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बताने को बहुत मटेरियल है। तो मैं आप सब लोगों से एक यही निवेदन करूंगा, मैं हाथ जोड़कर ये विनती करूंगा कि आप लोग बाइबल को पढ़ो, उसके संदर्भ से पढ़ो, उसके पीछे के बैकग्राउंड को समझो और समझ सकोगे फिर एक्चुअल बाइबल क्या कहता है। 35,000 डिनोमिनेशन, 40,000 डिनोमिनेशन है, कोई भी ये नहीं कहता कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ा। सब ये मानते हैं कि क्रूस के ऊपर चढ़ा है। क्यों? क्योंकि साफ साफ लिखा है। और डिनोमिनेशन कहाँ बने हुए? जहाँ बात साफ नहीं लिखी हुई, उसी के ऊपर डिनोमिनेशन बने हुए। नहीं, कोई मुझे एक फिरका, कोई एक डिनोमिनेशन ये बता दो जो ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़े। सब ये मानते हैं चढ़े हैं। क्यों? साफ साफ लिखा है। बाइबल का मेन पॉइंट वही है। किन बातों में डिनोमिनेशन बन गए? उन बातों में जहां पर सबने अपनी इंटरप्रिटेशन अलग अलग बताई, वहां डिनोमिनेशन बन गए। तो बाइबल क्या बोलता है वो पढ़ो, तब आपको बात समझ आएगी। और उसका ऊपर से नीचे उसको पढ़ो, उसके बैकग्राउंड में जाओ, उसका नया नियम ग्रीक में है,
अरमिक में उसको पढ़ो, पुराना नियम हिब्रू में, उसके बात को समझो, एक्चुअल बात को समझोगे तब आकर समझ आएगी बात क्या है। ठीक है, सबको जय मसीह की। और किसी बात को कुछ कहना है तो कमेंट करें प्लीज़। सबको जय मसीह की। ओके बाय।